यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री जॉन हिली का बहुत बड़ा बयान। मौका मिले तो पुतिन का अपहरण करना चाहूंगा, जॉन हिली ये बोल रहे। युद्ध अपराधों के लिए पुतिन को बंधक बनाया जाए, जॉन हिली का बयान है। यूक्रेन के बुचा में नरसंहार हुआ, जॉन हिली क्या बोल रहे हैं सुनिए आप। तो देखिए किस तरह से वेनेजुएला में जो कांड हुआ, ट्रंप की तरफ से जो एक्शन लिया गया, अपहरण किया गया एक देश के राष्ट्रपति का, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के मुंह में खून लग गया है। क्या मादुरो की तरह पुतिन का अपहरण? जी हां, यूके के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? पुतिन का अपहरण किया जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा है। पुतिन को बंधक बना लिया जाना चाहिए, कस्टडी में ले लेना चाहिए। मादुरो की तर्ज पर पुतिन का अपहरण होना चाहिए, यह दलील वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और सोचिए यूके का डिफेंस मिनिस्टर यह कह रहा है। बिल्कुल, पुतिन पर क्या आरोप है आप ये समझिए। बूचा में नरसंहार का आरोप है। आपको याद होगा युद्ध की शुरुआत के बाद जो बूचा में हुआ, बेवजह हत्याएं हुई। यह कहा जा रहा है यूक्रेन से हजारों बच्चों को रूस जबरन उठाकर ले गए। आईसीसी का पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, इसलिए उनको उठा लेना चाहिए। सीरिया और चेचन्या में अत्याचार किया गया। अमेरिका और यूरोप के चुनावों में पुतिन दखल दे रहे हैं। जी हां, क्या पुतिन का अपहरण संभव है? क्या जो कहा जा रहा है वो मुमकिन है? क्या पुतिन तक पहुंचना नामुमकिन है? सुरक्षा में दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना आज की तारीख में रूस के पास है। सुरक्षा का स्तर दुनिया में सबसे कड़ा है। रूस एक हाई सर्विलांस स्टेट है। ऐसे में जो कहा जा रहा है वो अमेरिका और ब्रिटेन कर पाएंगे, ये मुमकिन तो नजर नहीं आता। करुणा बिल्कुल, और हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका रुख करता है अश्विनी श्रीवास्तव। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए ये मुमकिन तो है नहीं, कोई निकोलस मादुरो जैसा हाल तो है नहीं कि उनको उठाकर ले जाएंगे जिस तरह से बेडरूम से उठा लिया गया था उनकी पत्नी के साथ मादुरो को। ये है पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। ये मुमकिन नहीं है तो ये बयान क्यों दिया जा रहा है? क्या इससे वैश्विक तनाव और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जब उसको मालूम है, डिफेंस मिनिस्टर जो यूके के हैं, कि ऐसा होना नामुमकिन है कि जो रूस है उसकी सबसे ज़्यादा पुख्ता डिफेंस है, केजीबी है और रूस की फ़ौज है, और मॉस्को आपको पता है कि कितना अंदर है जो रूस के अंदर। तो यह सच्चाई है। इस प्रकार के बयान जो हैं अच्छा के लिए नुकसान ज़्यादा करेंगे। ये रिश्ते जो रूस और यूरोप के बीच में ख़राब होते जा रहे हैं उनमें और खटास डालेंगे। तो मुझे लगता है आग में घी डालने का काम किया है डिफेंस मिनिस्टर ने। तो ये बेतुकी बात है। और ये सच्चाई है कि जो वेनेजुएला में किया वो एक छोटा देश था, कैरेबियन सी के अंदर था, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि CIA ने पहले उन लोगों को खरीद लिया। मगर जो रूस है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा होना इम्पॉसिबल तो है ही है, और इसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। और इससे क्या होगा, फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। रिलेशनशिप में अभी कड़वाहट आएगी। पहले ही कहीं ना कहीं बात हो रही है, रूस आने वाले टाइम में यूक्रेन के बाद कहीं यूरोप को तो निशाना नहीं बना सकता, और उसमें अगर बनाता है तो यूके टॉप की लिस्ट में, हिट लिस्ट में है जो रूस के। तो मुझे लगता है ये चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। मगर आज की तारीख में जो रशिया यूक्रेन लड़ाई है उसका रुख बहुत ज़्यादा भयानक होता जा रहा है। जिस प्रकार से रूस आज में यूक्रेन पे हमले कर रहा है, उसके कोस्ट लाइन उड़ीसा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, उसके जो एक प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सर, ये जो बयान है वो और ज्यादा जो हालात है उनको खराब करेगा। और पहले से ही हम देख रहे हैं कैसे पोलैंड के साथ साथ जो ब्रिटेन है वो भी अदावत में लगातार जो रूस है उसके खिलाफ बयान देता आ रहा है। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वॉर जोन की तस्वीर है। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए।